हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर में एक स्मॉल कैप स्टॉक को फोकस करेंगे। तो ये कंपनी कंस्ट्रक्शन सेक्टर से रिलेट करती है और 1995 में ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी। ये कंपनी हैदराबाद बेस्ड कंपनी है और इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कंपनी है, जिसके द्वारा इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। तो बेसिकली दो सेगमेंट ये कवर करते हैं। सबसे पहला सेगमेंट है रोड साइड हाईवे बनाने का और दूसरा सेगमेंट है इरिगेशन एंड अर्बन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट का। तो इस कंपनी द्वारा लगातार अपने बिजनेस को इंक्रीज किया गया है और अपने प्रॉफिट को भी बढ़ाया गया है। तो इस कंपनी का नाम है KNR कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड। तो ये कंपनी वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर है अपने बिजनेस सेगमेंट में और इसके अलावा कंपनी के मेजर प्रोजेक्ट्स में शामिल है रोड्स एंड हाईवेज और ये कंपनी वाटर इंफ्रा और इरिगेशन सेगमेंट में भी काम करती है। और इसके अलावा कंपनी के पास 25 सालों से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और इस कंपनी द्वारा 8,700 किलोमीटर रोड प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुली कंप्लीट किया गया है। और इसके अलावा ये कंपनी इंडिया के 12 स्टेट्स में काम करती है और कंपनी के पोर्टफोलियो में मल्टीपल BOT एंड MAM प्रोजेक्ट शामिल हैं। BOT मतलब बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर और इसके अलावा HAM को बोला जाता है हाइब्रिड एनओटी मॉडल। अगर कंपनी के करंट ऑर्डर बुक के बारे में बात करें तो 31 मार्च 2024 तक इस कंपनी के पास 5,300 करोड़ के ऑर्डर हैं। तो 5,300 करोड़ को आने वाले टाइम में एग्जीक्यूट करने वाले हैं और इस ऑर्डर बुक में रोड सेक्टर और इरिगेशन एंड पाइपलाइन सेक्टर शामिल है। और वहीं अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो इस कंपनी के फाउंडर, प्रमोटर एंड MD है मिस्टर के नरसिम्हा रेड्डी, जिनके पास 50 सालों से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है हाईवे सेक्टर में और उन्होंने 1968 में अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था सिविल एंड मैकेनिकल कॉन्ट्रैक्ट से। और इस कंपनी की खास बात यह है कि इसने जो भी टाइम लाइन दी है उससे पहले अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करा है, तो जिस वजह से कंपनी को बोनस भी मिल जाता है। तो ये पॉजिटिव पॉइंट होता है अगर कंपनी समय से पहले अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करती है। तो इस आने वाले टाइम में कंपनी को ऑर्डर भी ज़्यादा मिल जाते हैं और इस कंपनी द्वारा इंडिया के 12 स्टेट्स में अपने प्रोजेक्ट्स को रन किया जाता है, जिसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरला जैसे स्टेट शामिल हैं। और इस कंपनी का जो अपना बिजनेस स्ट्रक्चर है वो काफ़ी मजबूत है। इनके पास इन हाउस कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स हैं जिनकी अगर टोटल वैल्यू देखें तो 1446 करोड़ रुपए की है। तो कंपनी अपनी इक्विपमेंट्स पर, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करती है, जिसके द्वारा इस कंपनी के मैनेजमेंट सही समय पर प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर देते हैं। और इस कंपनी का एक रेप्यूटेड क्लाइंट बेस है जिसमें गवर्नमेंट तो शामिल है ही, लेकिन साथ में प्राइवेट सेक्टर की कंपनी भी शामिल है। तो इस कंपनी के मेन क्लाइंट में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है और इसके अलावा आंध्र प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, उत्तर प्रदेश स्टेट हाईवे अथॉरिटी और NMDC, इसके अलावा GMR प्रोजेक्ट और हाईवे डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, ऐसे मल्टीपल क्लाइंट्स इस कंपनी से सालों से जुड़े हुए हैं। कंपनी की वैल्यूएशन देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 8,577 करोड़ रुपए का है। स्टॉक का PE 17.37 का, PB 2.66 का, बुक वैल्यू 114.70 रुपीज़ और फेस वैल्यू 2 रुपीज़ की है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड 0.08% का है। डेट देखें तो कंपनी टोटली डेट फ्री है, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। और वहीं ROE 20.05% का और ROCE 29.93% का है। सेल्स ग्रोथ 14.40% की और प्रॉफिट ग्रोथ 30.65% की है। वहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास 51.09% स्टेक मौजूद है, FII के पास 7.13% और DII के पास 30.47% स्टेक मौजूद है। बाकी का 11.31% स्टेक पब्लिक यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में मौजूद है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छे देखने को मिल जाते हैं और अभी कंपनी का स्टॉक प्राइस 302 रुपये पे चल रहा है और 5 सालों में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 115% के रिटर्न दिए हैं। तो इसने सितंबर 2021 में 326 का हाई बनाया था। तो उसके बाद अभी 2.5 साल से भी ज़्यादा का समय हो चुका है और ये स्टॉक हमें कंसोलिडेशन फेज में दिखाई दिया है और अभी ये पूरी तरह से रिकवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके बाद इसमें अगर ब्रेकआउट आता है तो स्टॉक में बड़ी तेजी आती हुई दिखाई दे सकती है।
और अगर इस समय स्टॉक का लॉन्ग टर्म टारगेट देखें तो कंपनी 24% से अपने प्रॉफिट को ग्रो करती आ रही है और अगर आने वाले टाइम में भी इसी तरह कंपनी ग्रोथ को मेंटेन करके चलती है तो 5 सालों में ये स्टॉक हमें 3 गुना तक बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। और अभी जो इसकी वैल्यूएशन है वो काफ़ी डाउन चल रही है। अगर ये नॉर्मल वैल्यूएशन पे आता है तो 5 सालों में हमें ये स्टॉक 4 गुना तक बढ़ता हुआ भी दिखाई दे सकता है। तो आने वाले समय में इसमें एक अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा सकती है और इसके जो फंडामेंटल्स है वो काफ़ी मजबूत है। इसकी वजह से ग्रोथ सस्टेनेबल रह सकती है। तो लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को फोकस किया जा सकता है, लेकिन किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाई गई है। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।